कहा प्रभु फिर? कहा जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। दुर्वासा जी भागे। आप हैरान होंगे, दुर्वासा जी को भागते भागते 1 वर्ष हो गया है, लेकिन अम्बरीश की साधुता देखिए। वो 1 वर्ष से वहीं हाथ जोड़े खड़े दुर्वासा जी के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को दंड नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। यह है वैष्णवता, यह है भजन। उमा संत के इह ही बढ़ाई, मंद करत ते ही करत भलाई। संत का स्वभाव तो ऐसा होता है, जो उनके साथ बुरा करते हैं वो उनका भी अच्छा चाहते हैं। धड़ाम आकर के दुर्वासा जी गिरे और अम्बरीश ने उन्हें उठाया, चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता, मेरे दर पर आपको कष्ट हुआ, क्षमा करेंगे आप मुझे, आपको बहुत भागना पड़ा। अरे नहीं 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 अम्बरीश जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, गलती मेरी ही थी, मुझे अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए था, अपराध हो गया, क्षमा करें क्षमा करें। भगवान श्री प्रकट हो गए, सुदर्शन चक्र उनकी अंगुली में चला गया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अम्बरीश ने, दुर्वासा जी ने दर्शन किया। भगवान की मुस्कुराहट में संदेश है, मानो दुर्वासा जी के लिए भी और सबके लिए भी, मानो कह रहे हो कि दुर्वासा जी मेरा अपमान भले हो जाए लेकिन भक्त का अपमान नहीं होने देता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्यों जी, कैसे लगे भगवान हमारे? बढ़िया है ना? इनसे प्यार करना चाहिए कि नहीं? इनका नाम संकीर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनकी शरण में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यही एकमात्र हमारे रक्षक हैं। इस कथा से क्या प्रेरणा मिलती है? कभी भी भगवान के वैष्णव जनों का अपराध नहीं करना। भक्तों का मान ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि भक्त मान का भूखा होता भी नहीं, परंतु भक्त का कभी भी अपमान नहीं करना। ब्रज के एक महान संत हुए परमानंद जी महाराज, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पद लिखा वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए। लिखा, ये सब नंद नंदन के प्यारे, ये सब नंद नंदन के प्यारे, कंठी तिलक माल यति सुंदर, सब जग के उजियारे। धन्य भाग मेरे पुण्य उदय भय, जो ये मेरे पधारे। परमानंद प्रभु इनके ऊपर, तन मन धन सब वारे। क्योंकि ये सब नंद नंदन के प्यारे, ये सब नंद नंदन के। तो कोई कंठी तिलक वाला मिल जाए, कोई वैष्णव मिल जाए, तो हो सके तो प्रणाम करो, मान करो, लेकिन अपमान कभी नहीं करना। सड़क के किनारे किनारे पर ना नंबर वाले पेड़ होते हैं, उनसे छेड़छाड़ करोगे तो सजा हो जाती है। तो ये वैष्णव लोग भी सरकारी नंबर वाले बंदे होते हैं भैया। हाँ, कोई कंठी तिलक माला वाला मिल जाए, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सुप्रीम पावर है, ये सब उसका स्टाफ है सारा। ये इनसे लफड़ा नहीं करना, इनसे पंगा नहीं करना जी, भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसे दयालु भगवान हैं, भक्तों को मान देने वाले। श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया, परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बतावें, श्री दुर्वासा जी महाराज भगवान शंकर का अवतार थे और ब्रह्मज्ञानी संत थे, तत्ववेता संत थे, अत्रि अनसुईया के पुत्र हैं, कोई मामूली संत नहीं है। तो क्या वो नहीं जानते थे कि परीक्षित इसका अम्बरीश का प्रेम असली है कि नकली? ये कैसा भक्त है? क्यों उन्होंने परीक्षा ली?
सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, दुर्वासा जी सब जानते थे कि इसका प्रेम बड़ा उत्तम है, असली है। जानबूझ करके लफड़ा खड़ा किया, जानबूझ करके। कहा महाराज सुदर्शन चक्कर कहीं थोड़ा सा भी लग जाता ना तो गर्दन नीचे आ जाती। इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? बोले दुर्वासा जी के मन में एक जिज्ञासा थी, उसे वो शांत करना चाहते थे। क्या जिज्ञासा थी? बोले भक्त तो चिल्ला चिल्ला करके भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, और आज तक भक्तों ने अनेक कुर्बानियां भी दी हैं, परीक्षाएं भी दी हैं, लेकिन भगवान ने आज तक कभी भक्तों को आश्वासन नहीं दिया था कि आई लव टू। ऐसा प्रभु कभी नहीं बोले थे कि मैं भी भक्तों से प्रेम करता हूं, प्रभु कभी बोले नहीं थे। तो दुर्वासा जी चाहते हैं कि भगवान भी अपने मुंह से कुछ बोलें, और ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला कि वो कहलवा लिया जो कहीं भी भगवान ने आज तक नहीं कहा था, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं हूं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, और कंस को हूं काल दास तुलसी के राम। बने नंद के कुमार सूरदास जी के शाम, सोई वृषभानु की किशोरी के चरणन को दास कहायो। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू, नाना भांति नचायो। लोक लाज बैकुंठ छाड़ी के, ऐसे प्रभु का ये सुंदर वृत्तांत श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। बस मेरे पास शब्द नहीं है, ये शब्दातीत वर्णन है। वैसे तो परमात्मा अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को बहुत प्रेम करते हैं, और लोग कहते हैं परखते बहुत हैं कि परीक्षा भी भगवान का प्रेम ही है। क्यों जी? पास कौन होगा? जो परीक्षा देगा वही तो पास होगा, जो परीक्षा ही नहीं देगा वो पास कैसे माना जाएगा? इसलिए भगवान कभी परखें भी तो घबराना नहीं, ये भी तुम्हें उन्नति देने के लिए ही उनकी परीक्षा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने कुछ वंशावलियों का बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन किया है। महाराजा नहुष पुत्र, महाराजा नहुष और उनके पुत्र ययाति इत्यादि का वृत्तांत सुनाया। भगवान शंकर के परम भक्त हुए महाराज नहुष। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा, कल आप सुन रहे थे ना, विश्वरूप, वृत्रासुर इत्यादि को मारा, ये सब ब्राह्मण वंशी थे। तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो इंद्र तपश्चर्या करने के लिए, ब्रह्म हत्या दोष निवारण के लिए चले गए, और स्वर्ग का पद रिक्त हो गया। मंत्रणा हुई बैठ करके, महाराज प्रधानमंत्री ही नहीं है हमारे, नेताजी हमारे नहीं हैं, कोई हमला कर दे कौन बागडोर संभालेगा? ये सिंहासन रिक्त पड़ा है, कोई ना कोई तो जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ बिठाना चाहिए। वैसे चर्चा वो लोग ज्यादा करते हैं जिनकी अपनी इच्छा होती है कि शायद हमको चांस मिल जाए। तो चर्चा हुई, तो ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, सबको वहां पर बुलाया गया। तो मंत्रणा हुई स्वर्ग का सिंहासन कौन संभाले। तो अंत तो गत्वा भगवान शंकर ने कहा कि मेरा एक भक्त है भाई नहुष, बड़ा अच्छा है, ईमानदार आदमी है, उसी को बना देते हैं। अब शंकर जी का कोई कहना टाल ना सका, नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया गया, लेकिन टेम्परेरी, कार्यकारी इंद्र तो बन गए, लेकिन प्रभुता पाई के ही मद नाही। पंचायत में छोटा सा कोई आसन मिल जाए तो कई बार लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, ये तो स्वर्ग का राजा बन गया। ओ, जिस पद को पाने के लिए हजारों हजारों यज्ञ करने पड़ते हैं। अभी आपने बलि का हाल सुना, वो इंद्री तो बनना चाहता था, और भगवान शंकर ने चुपचाप बिठा दिया। हमारे देश में भी कई प्रधानमंत्रियों की ऐसी लॉटरी लगी है ना, पीछे पीछे आप देखें अगर इतिहास में, तो चुपचाप बिठा दिए गए, जबकि राजनीतिक पहुंच इतनी ज्यादा नहीं थी, बैठ गए। कोई पूर्व जन्म का संयोग रहा होगा, भाग्य में कुर्सी को छूना लिखा था, छू लिया। तो नहुष को प्रधान
पद पर, इंद्र पद पर बिठा दिया गया तो दिमाग खराब हो गया। एक दिन इंद्राणी सामने से निकली, उसके रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हो गया। कहता इधर आओ, स्वर्ग का राजा मैं हूं, इस समय इंद्र मैं हूं, तो तुम मेरी इंद्राणी बन के रहो ना, अलग क्यों रहती हो। बेचारी ने जैसे कैसे उस समय अपनी जान बचाई, पीछा छुड़ाया और देवगुरु बृहस्पति जी के पास जाकर के प्रार्थना करी कि महाराज ऐसे ऐसे वर्तमान इंद्रदेव जो हैं वो हम पर नजर रख रहे हैं, क्या करें। बृहस्पति जी ने कहा मामला तो वाकई गंभीर है, अगर इस बात की मैं चर्चा करूंगा तो लोग मुझे ही कहेंगे तिलक तो तुमने ही किया था। क्यों जी, अगर शंकर जी को जाके कहूं कि आपका चेला गड़बड़ कर रहा है तो शंकर जी भी बेचारे क्या जवाब देंगे कि आपकी उस समय सोच